हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। तो सवाल मेरे प्यारे, क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। कैन गर्ल्स बियर द रिगोरस ट्रेनिंग एट एनडीए? सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करने के लिए है। इस वीडियो के पीछे मेरा कोई और मकसद नहीं है। ठीक है। किसी भी टाइप का कुछ भी, किसी भी को मैं जो है वो गलत वे में मैं नहीं बता रहा हूँ और ना ही किसी को गलत प्रूव करना चाहता हूँ। ठीक है। सवाल है हमारे पास, कैन गर्ल्स बियर द रिगोरस ट्रेनिंग एट एनडीए? सवाल कब पैदा होते हैं आप भी कमेंट करके बताना। लेकिन मैं अगर मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस या मेरे पर्सनल बात करूं, सवाल पैदा तब होते हैं जब हमें शक होता है ना। अगर मैं एक सिंपल सी उदाहरण देके आप लोगों को एक चीज समझाऊं, एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, उसके पेरेंट्स को उस पर बहुत भरोसा है, इतना ट्रस्ट है, उनको पता है कि हमारा बच्चा कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक दिन कोई भी आके अगर बोले कि यार आपके बच्चे ने सिगरेट पी थी और मैंने उसको देखा, तो फर्स्ट टाइम क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, हमें उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन कुछ टाइम बाद अगर कोई दूसरा बंदा आके फिर से वही बात बोले, तो गाइस क्या होता है? शक, शक पैदा होता है। दूसरे टाइम क्या होने लग जाता है? शक पैदा होने लग जाता है, सवाल पैदा होने लग जाते हैं कि कहीं ये सच तो नहीं है। पहले भी एक बंदे ने आके बोला। तीसरे टाइम अगर आके कोई तीसरा बंदा अगर आके बोल दे कि मैंने आपके बेटे को सिगरेट पीते हुए देखा, तो वो जो शक है ना, वो हकीकत में बदल जाता है। चाहे उसके उनके बेटे ने कभी सिगरेट को छुआ भी ना हो, लेकिन जब सवाल उठने लगते हैं तो जो भरोसा है वो शक में, और शक हकीकत में बदल जाता है। आप भी इस बात से वाकिफ होंगे। तो सवाल हमारे पास है, कैन गर्ल्स बियर द रिगोरस ट्रेनिंग एट एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी? तो देखो, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। माना कि इंडियन आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं है। अगर आप इंडियन आर्म फोर्स का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लोगों के अंदर एक धैर्य होना बहुत जरूरी है, दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है, और सेल्फ सेक्रीफाइसेस बहुत जरूरी है। तभी आप इंडियन आर्म फोर्स का एक हिस्सा, उसका एक पार्ट बन सकते हैं। और रिगोरस ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो इमोशनली हो, अगर कोई बच्चा कठिन परीक्षा के बाद फिजिकली और इमोशनली दोनों को सहन करता है, तो सहन करने के बाद हमारे पास, हमारे सामने क्या आते हैं? ब्रेव हीरोज निकल कर आते हैं, जो हमेशा तैयार रहते हैं, हु आर ऑलवेज प्रिपेयर टू डाई फॉर दिस कंट्री, जो हमेशा इस देश के लिए मरने को भी तैयार रहते हैं। ठीक है। तो आज इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके से देना चाहता हूं। यहाँ पे मैं कुछ एक ब्रेव वुमेन्स की बात कर रहा हूं, जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है द इंडियन आर्म फोर्स के अंदर। चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा, चाहे कितनी भी कठिन सिचुएशन आई हो, लेकिन उन्होंने उस सिचुएशन का सामना किया, उसको लड़ा, उसको सहना। आप सभी को पता है और मेरे को भी पता है, अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात आए तो जहां तक मुझे लगता है, फिजिकली लड़कियां ज्यादा सहन कर सकती है लड़कों के मुकाबले। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं पुनीता अरोड़ा। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की, ये बनी फर्स्ट इंडियन वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल इन द इंडियन आर्म फोर्स, और साथ के साथ फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट ये बनी वाइस एडमिरल इन इंडियन नेवी। सेकंड अगर मैं बात करूं, पद्मावती बंदोपाध्याय।
She is the first woman air marshal of the Indian Air Force. She is the first woman to become a fellow the Aerospace Medical Society. And this is the most important line, जरा इसको जरूर पढ़ना मेरे प्यारे, जहां तक फिजिकल स्ट्रेंथ की बात है. She is the first Indian woman to conduct an experiment on extreme cold acclimatization in North Pole. अगर आप नॉर्थ पोल पे गूगल करके देखना, वहां पे टेम्परेचर कितना होता है. नेक्स्ट वन, रितिका कौर देओल. She was just 22-year old when she became the first woman in Indian Air Force to fly without a co-pilot. She shouted a height of 10,000 feet and created a history. Next, हमारे पास एक brave woman. This is my favorite. ये मेरा इस वीडियो का फेवरेट पार्ट है मेरे प्यारे. दिव्या अजित कुमार. 21 साल की उम्र में इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की और ये बनी फर्स्ट वुमेन इन इंडियन आर्मी जिन्होंने रिसीव किया स्वॉर्ड ऑफ ऑनर. आपको पता है ये ऑनर मिलना कितना प्राउड मोमेंट होता है. और साथ में अगर आप इस लाइन को पढ़ो, सी बिट 244 फेलो कैडेट्स, जिसके अंदर मेल कैडेट्स भी थे और वुमेन कैंडिडेट्स भी थे. ठीक है, टेस्ट के अंदर, चाहे वो एकेडमिक टेस्ट हो चाहे वो फिजिकल टेस्ट हो मेरे. तो इस ऑनर को उन्होंने अचीव किया अपने 244 फेलो कैंडिडेट्स को क्या करके, एकेडमिक और फिजिकल टेस्ट के अंदर पीछे रख के. उसके अंदर मेल कैंडिडेट भी थे, उसके अंदर वुमेन कैंडिडेट्स भी थे. नेक्स्ट, मिताली मधुमिता. मिताली मधुमिता फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी जिनको मिला सेना मेडल. नेक्स्ट, प्रिया झिंगान. ये भी मिस मत करना, प्रिया झिंगान. देखो 1992 के अंदर इंडियन आर्मी ने सबसे पहले जो इंडियन आर्मी ने जो है ना, वो एडमिशन ओपन किया था वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 1992 में. तो प्रिया झिंगा फर्स्ट मेड हिस्ट्री व्हेन बिकम्स द फर्स्ट कैडेट टू जॉइन इंडियन आर्मी इन 1992. अब एक बात बताओ मुझे, जब नेशनल डिफेंस एकेडमी गर्ल्स के लिए फर्स्ट बैच निकालेगी, है ना, तो उसके अंदर कितना प्राउड मोमेंट होगा उन लड़कियों के लिए कि वो फर्स्ट बैच में सेलेक्ट होंगी और कितनी भी रिगोरस ट्रेनिंग क्यों ना हो, हर मुश्किल का सामना करेगी और उसे हासिल करेगी जिसका उसने सपना देखा. तो कितना प्राउड मोमेंट होगा. वो फर्स्ट क्या बन जाएंगी, हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, फर्स्ट वुमेन बन जाएगी फर्स्ट बैच की, है ना. सेकंड, नेक्स्ट आता है गुंजन सक्सेना. इसमें मूवी बनी है, आपने देखी होगी, गुंजन सक्सेना के नाम से ही मूवी है. फ्लाइट ऑफिसर गुंजन सक्सेना, फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई इनटू कॉम्बैट जोन ड्यूरिंग कारगिल वॉर. कारगिल वॉर के दौरान. और एक ये भी नहीं, उन्होंने एनिमीज की जो लाइन थी ना, उनके बहुत ही क्लोज हेलीकॉप्टर उड़ाया था और वहां पे फंसे जितने भी सोल्जर थे उन सभी को सेफली वहां से क्या किया था, रिमूव किया. दीपिका मिश्रा, शी बिकम्स द फर्स्ट IAF वुमेन पायलट टू ट्रेन फॉर द हेलीकॉप्टर एरोबेटिक टीम सारंग, वन ऑफ द ओनली 4 हेलीकॉप्टर मिलिट्री डिस्प्ले टीम इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट, शांति टीका. ये भी मेरे फेवरेट है. शी वाज 35 and had 2 kids when she became the first Jawan in Indian Army. She beat all her male co-cadets. जरा ध्यान से देखो इस लाइन को और जरा ध्यान से पढ़ो इस लाइन को. She beat all her male co-cadets in physical fitness test when she finished a 1.5 kilometer run 5 seconds
sooner than her fellow cadets। तो यहां से ये हमें इंस्पायर करते हैं कि फिजिकली फिटनेस जरूरी नहीं है कि मेल कैंडिडेट्स के अंदर ज्यादा होती है, फिजिकल फिटनेस फीमेल कैंडिडेट्स भी ज्यादा होती है, फीमेल कैंडिडेट। ठीक है। नेक्स्ट, निवेदिता चौधरी, सी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स टू सबमिट माउंटेन एवरेस्ट। नेक्स्ट, अवनी चतुर्वेदी, फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर टू फ्लाई ए सुपरसोनिक जेट फाइटर ऑल अलोन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे, जिन्होंने इंडियन आर्म फोर्स के अंदर हिस्ट्री क्रिएट की है वुमेन्स ने, है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको देखकर आपको जरूर इंस्पिरेशन मिली होगी। ठीक है, आप लोगों को जरूर मोटिवेशन मिला होगा कि हाँ, फिजिकली फिटनेस की अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि मेल ही आगे होते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स भी कोई कम नहीं होती किसी से भी, है ना। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना जिनको ये लगता है, ट्रेनिंग से डर लगता है, जिनको लगता है कि आर्म फोर्स के अंदर जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, वो बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है, बहुत ही कठोर ट्रेनिंग होती है। मेरे प्यारे, अपने सपने को अगर जीना है तो मुसीबतें कितनी भी आए, हर मुसीबत को आपको डट के सामना करना होगा। ठीक है, हर मुसीबत का आपको डट, सेल्फ सेक्रीफाइसेस भी आपको करने होंगे, लेकिन हार कभी मत मानना। जो हार गया समझो वो मारा गया, है ना। हार कभी भी नहीं माननी है। हार वो लोग मानते हैं जो कमजोर होते हैं। ठीक है, और मुझे पक्का भरोसा है आप लोगों पे कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं ना, तो आप कमजोरों में से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप हार मानने वालों में से नहीं है। चाहे कितना भी हमें परिश्रम करना पड़े, चाहे कितनी भी कठोर ट्रेनिंग हमें करनी पड़े, लेकिन हम हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा सपना है डिफेंस को ज्वाइन करने का, हमारा सपना है उसका एक पार्ट बनने का, उसका एक हिस्सा बनने का, हमारा सपना है अपने देश के लिए कुछ करने का। और अगर आप अपने सपने को पूरा करने चाहते हैं तो चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे कितनी भी कठोर परिस्थितियां आए, आपको उनसे लड़ना होगा और आपको उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। ऑलराइट, तो यही चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। तो अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज माफ करना। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर इंस्पिरेशन मिली होगी, जरूर मोटिवेशन मिला। थैंक यू सो मच। जय हिंद।